राम राम दोस्तों। आप सभी का एंड जी रियल एस्टेट इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट के। जो सभी जो होम बायर्स होते हैं उनको, होम बायर्स जो घर खरीदने वाले होते हैं उनको, या तो जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है इंडिया में, उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पता रहना। मैंडेटरी है ये बात पता रहना है किसी एक होम ओनर के लिए। तो ये बात है कि जो अलग अलग चार्जेस और टैक्सेस देने पड़ते हैं आपको जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो जितने भी चार्जेस होते हैं ये सब जानना आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसके लिए क्रूशियल होता है। देखो, अब बात करते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप ऑफ चार्जेस हमें देने पड़ते हैं घर खरीदते वक्त। अगर हम इंडिया में घर खरीद रहे हैं तो हमें अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से अलग अलग से चार्जेस होते हैं। पहले बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। देखिए, ये जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन होता है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, आप जिस भी स्टेट में उस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं उसके द्वारा उस प्रॉपर्टी ओनर यानी कि आपके ऊपर लगेगा। अगर आप महाराष्ट्र में खरीद रहे हैं तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट आप पे करती है, अप्लाई करती है। ये मैंडेटरी स्टैंप मैंडेटरी फीस होता है जो एक प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने पे लगता है। अब सेकंड बात करते हैं जीएसटी। जैसे आपको पता होगा कि जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो ये जो इंडिया में जीएसटी होता है वो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे ही अवेलेबल होता है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ही ऊपर अप्लाई होता है। और जो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी 12% लगता है, लेकिन वो स्टेट वाइज लोकेशन वाइज में वेरी कर सकता है। हम लोग ने बात कर लिया कि स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन और जीएसटी, तो उसके बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं कि और अलग अलग कौन कौन से चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं अगर हम किसी प्रॉपर्टी को इंडिया में ओन करना चाहते हैं। तो मेंटेनेंस चार्ज, देखिए जो मेंटेनेंस चार्ज होता है ये किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर किसी फ्लैट में या फिर किसी एक अपार्टमेंट है, कॉम्प्लेक्स में है, तो उसको मेंटेन करने का जो चार्जेस आता है उसको प्रॉपरली, अब उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उसके 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, मोटर वगैरह होगी, तो उसके लिए प्रॉपर एक मेंटेनेंस चार्जेस लिया जाता है उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। ये मंथली लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, पीएलसी। अगर देखिए आपकी जो प्रॉपर्टी है किसी एक प्राइम लोकेशन पे है, देखिए अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है, आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं किसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, अगर वो किसी पे प्राइम लोकेशन पे है तो उस प्राइम लोकेशन का आपको एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट देना पड़ सकता है, तो उसको प्रीमियम लोकेशन चार्जेस बोलते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा इसलिए देना पड़ता है क्योंकि अगर 100 फ्लैट्स हैं, बाकी सब अलग पोजीशन पे हैं, आपका कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपको प्रायोरिटी अच्छी दी जा रही है, आपको फैसिलिटीज कुछ अच्छी मिल रही है, तो उसकी वजह से आपको प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। अब ये तो मोटा मोटी हो गया कि हमें दो तीन चार्जेस के बारे में पता चला। अब ऐसे हिडन चार्जेस के बारे में बात करेंगे जो जनरली नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनको पता नहीं होता है। फर्स्ट बात करते हैं ब्रोकरेज फी। अगर आपने कभी भी किसी रियल इस्टेट एजेंट से सर्विस लिया है घर खरीदने के लिए या तो बेचने के लिए, तो आपको पता होगा कि जो ये रियल इस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको कुछ परसेंट कमीशन देना पड़ता है। ये यूजुअली परसेंटेज में होता है, 1, 1.5, 2% बस, मतलब 1, 1.5, 2% उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का होता है। अब दूसरा बात करते हैं लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी लीगैलिटीज होती हैं और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। देखिए, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा ताकि आप अगर खुद नया प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप अच्छे से प्रॉपरली इन सारे खर्चों को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले आपको जितने भी कॉस्ट्स रिलेटेड हैं, सिर्फ खरीदने से नहीं, मेंटेनेंस चार्ज, रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी, सबको आपको पहले कैलकुलेट करना है। उसी हिसाब से आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं रिसर्च गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, आपको जो गवर्नमेंट की चेंज होती पॉलिसीज है उसको ऊपर प्रॉपर आंखें बना के रखनी है। गवर्नमेंट कभी भी अपनी पॉलिसीज चेंज कर सकती है, तो आपको उसमें नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो जनरली सही से नेगोशिएट नहीं कर पाते। अगर आप डेवलपर्स के साथ सही से नेगोशिएट करेंगे तो मे बी आपका कुछ
जो है रेट वो लोग कम कर दें, या तो कुछ चार्जेस आपके ऊपर वेव ऑफ कर दिया जाए, तो आप नेगोशिएट अच्छे से कीजिएगा। तो ये वीडियो रहा है रियल इस्टेट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से चार्जेस, कौन से जनरल चार्जेस होते हैं, कौन से हिडन चार्जेस होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आप अपने माइंड में ये सब कैलकुलेशन करके जाइएगा। अगर आपको, तो उससे आपके जो प्रॉपर्टी का नेट वैल्यू होता है, मतलब नेट प्राइस होता है, नेट कॉस्ट होता है, वो पता चलता है। लोग गलती क्या कर देते हैं, वो सिर्फ प्रॉपर्टी का जो अमाउंट बिल्डर बोलते हैं सिर्फ वही सोचे रहते हैं। बाद में जब वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो खरीदने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि एक्स वाई जेड ये सब चार्जेस भी देना पड़ेगा, तो फिर उनको बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रियल इस्टेट के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।